पूरा भरल गाय से लागे छै कोदा फंगलो बिसर न जियो बढ़िया से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के अररिया में सावन की तीसरी सोमवारी पर जल भरने को लेकर दोस्तों के साथ कोसी बराज पहुंचे एक युवक की रील बनाने की कोशिश जानलेवा साबित हो गई है। रविवार की शाम भीमनगर कोसी बराज में रेलिंग के समीप रील बनाने के दौरान 28 वर्षीय संजीत कुमार शर्मा का अचानक पैर फिसल गया और वो पानी की तेज धार में जा गिरा। देखते ही देखते युवक तेज बहाव के साथ बह गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी के अनुसार नरपतगंज प्रखंड के फुलकाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत अंचरा वार्ड संख्या 7 निवासी संजीत कुमार शर्मा पिता अरुण शर्मा रविवार शाम अपने कुछ साथियों के साथ सावन की तीसरी सोमवारी के अवसर पर जल भरने के लिए सुपौल जिले के भीमनगर कोसी बराज पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि बराज के समीप घूमने के दौरान ही संजीत रेलिंग के पास खड़ा होकर मोबाइल से रील बना रहा था। इसी बीच अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वो सीधे कोसी की तेज धारा में जा गिरा। साथ ही मौजूद दोस्तों ने शोर मचाकर मदद की गुहार भी लगाई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि संजीत कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गया। हे बंदी पूरा भरल गाय से लागे छै कोदा फंगलो बिसर न जियो बढ़िया से। भैया बढ़िया से हाथ ना छूट हाथ पकड़ा। हे बंदी युवक के नदी में बहने की खबर मिलते ही परिजनों और गांव में मातम पसर गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर युवक की तलाश भी शुरू की गई है। नदी की तेज धार और बराज के आसपास पानी के बहाव के कारण तलाशी अभियान में परेशानी भी आ रही है। फिलहाल संजीत के शव की तलाशी लगातार जारी है। घटना ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर रील बनाने के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मनोरंजन और वीडियो बनाने की कोशिश में लोग अक्सर खतरनाक स्थानों तक पहुंच जाते हैं, जहां जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। संजीत के मामले में भी कुछ सेकंड की रील के लिए उठाया गया जोखिम परिवार के लिए जिंदगी भर का दर्द बन चुका है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों और कांवड़ियों ने बचाव के लिए मदद की गुहार लगाई थी। लोगों का कहना है कि यदि बराज पर तैनात सुरक्षा जवान और प्रशासनिक अमला तत्काल सक्रिय होकर प्रभावी बचाव अभियान शुरू करता तो शायद संजीत को बचाने की संभावना बन सकती थी। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि हादसे के बाद बचाव दल कितनी देर में सक्रिय हुआ और उस समय बराज पर क्या-क्या सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे। घटना के बाद रात में कुछ कांवड़िया प्रशासन से मदद मांगने भी पहुंचे थे। कांवड़ियों का आरोप है कि उनकी सहायता करने के बजाय उन्हें लाठी डंडे से खदेड़ दिया गया। इस घटना से आक्रोशित कांवड़ियों ने सड़क जाम कर उग्र प्रदर्शन भी किया।
कांवड़ियों के इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन यदि आरोप सही है तो ये पूरे मामले की गंभीरता को और भी बढ़ाता है। तो सावन की सोमवारी के मौके पर कोसी बैराज जैसे संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना पहले से रहती है। ऐसे में सुरक्षा, बैरिकेडिंग, निगरानी और तत्काल बचाव व्यवस्था को लेकर प्रशासन की तैयारी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन पहले से पूरी तरह अलर्ट रहता है और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती है तो शायद आज ये दुखद दिन देखने को नहीं मिलता। तो घटना के बाद संजीत के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में भी मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। नदी की तेज धार और गहराई के कारण सबकी तलाश में मुश्किलें भी आ रही हैं। प्रशासन और स्थानीय स्तर पर युवक की तलाश जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोसी बैराज जैसे संवेदनशील स्थल पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए क्या पर्याप्त इंतजाम थे? अगर थे तो हादसे के बाद बचाव में देरी क्यों हुई? और कांवड़ियों द्वारा लगाए गए लाठी डंडे से भगाने के आरोपों की जांच कब होगी? इन सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।